वो कह रहे हैं जवाब देना बनता है। ईमानदार, सुशिक्षित, पढ़े लिखे नेता। अब इन्होंने ये कहा, अब मैं इनको कुछ सुनाना चाहता हूँ। अरे आज आप सारा सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन। अब इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। इनके तो नेता टीवी पे आरोप देखकर बहक जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल टीवी पर देखकर बहक ये भी बहक गए, अरविंद भी बहक गया। हुए थे ये, अरे आप बहके हुए थे, वो बहक गए जी। मैं फ्रेम कर दूं। ऐसा आपने सोशल मीडिया पे जी कौशिक जी, मैं फ्रेम कर दूं। आपके नेता 2014 से पहले बहके हुए थे या अब ठीक हुए हैं क्या? शहजाद भाई आजकल टैब लेके आते हैं और अच्छा आप भी लाए आज 2 साल से ला रहे हैं। लेके नहीं आने की जरूरत नहीं है। हम तो केवल देश के प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट याद कराना चाहेंगे कि वो कैसे कह रहे थे कि ये देखो 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी ये आदमी, कल होके वो आता है तो उप मुख्यमंत्री बन जाता है। कल हम एक चैनल में थे, कॉन्क्लेव चल रहा था, राजनाथ सिंह जी से ये बात पूछी जाती है कि सारे भ्रष्टाचारी तो आपके खेमे में आ रहे हैं, आप कैसे उन लोगों को आत्मसात कर लेते हैं? तो खुलेआम लोगों के बीच में वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, वो आते हैं तो क्या करें, हम मना कर दें, आते हैं तो अच्छी बात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो आने दीजिए आप। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कौन सी नैतिकता की बात कर रही है? भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अच्छा, आप आज ये बात लगातार विपक्षी पार्टियों के ऊपर कह रही है। आप बताइए कि ईडी सीबीआई की बात हो रही है। सच बात यही है कि जो गैर जरूरी सम्मन लगातार देता आया ईडी केजरीवाल साहब को, सवाल पूछे गए, सवाल का जवाब नहीं दिया, कोर्ट कौन गया? ईडी गई ना। नहीं तो ये कौन तय करता है कि गैर जरूरी समन है? ये कैसे तय कर लिया आपने कि गैर जरूरी समन है? गैर जरूरी समन कोर्ट ने तो नहीं कहा ये गैर जरूरी समन है। कोर्ट कौन गया? नहीं, ये किसने कहा कि गैर जरूरी है? जवाब दे देते। आपने इसे गैर जरूरी कहा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ गैर जरूरी कैसे? मैं बता रहा हूँ, कोर्ट कौन गया? ईडी गया ना। तो कोर्ट को फैसला तो करने दीजिए। अच्छी कोर्ट से भी कोई मतलब, बहुत अच्छी बात है। सुचलता एक वाक्य, अवधेश जी भारती जी भी रुके हुए 10 सेकंड उनकी अनुमति, छोटा मैं 10 सेकंड में। इन्होंने कहा कि क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है इसलिए और एक समन नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोर्ट का बड़ा सम्मान है इनको। कोर्ट ने लालू जी को 4 बार कन्विक्ट किया है और पवन मुड़ी को 1 बार, ये दोनों आपके अलाए 4 बार कन्विक्टेड कोर्ट ने। क्या बोलते हैं आप? अरे हम जो बोल रहे हैं बाकी सब तो तू मैं क्या विषय है? लालू 4 बार कन्विक्टेड, अवधेश जी 4 ही बार कन्विक्टेड है ना। आप तो ज्यादा जानिएगा, प्रवक्ता आप तो एक बड़े पत्रकार रहे हैं। तो 4 बार कन्विक्टेड, पहला बार कन्विक्ट 2013 में हो जब दुष्यंत जी की सरकार थी। करप्शन के आरोप भाई कन्विक्टेड छोड़ो ना, इधर उधर समन वमन छोड़ दो, ये कन्विक्टेड कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने किया। क्राइम ब्रांच का ऑफिसर जाता है, यदि एक लेकर के नोटिस लेके जाता है, क्राइम ब्रांच नोटिस कोर्ट का इतना सम्मान, चूंकि जानबूझ के कोर्ट के सम्मान की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कोर्ट के सम्मान की बात हो रही है, तो कोर्ट ने जो कहा है बाकी उस सब पर भी तो अमल करिए। या अपने हिसाब से सिलेक्टिव कोर्ट का सम्मान होगा अवधेश जी, ये सिलेक्टिव कोर्ट का। और लालू जी के बारे में मैं और एक और चीज बोल, अच्छा लालू जी के बारे में, ये सारे भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। अभी आपने उनको देखिए, लोअर कोर्ट ने बहुत लोगों को दोषी ठहराया और उनको हायर कोर्ट से क्लीन चिट मिला। तो अगर आप लालू जी को दोषी मान लें लोअर कोर्ट के दोषी ठहराने से, और वो कल को हायर कोर्ट से बरी हो गए, तब क्या होगा भाई? अभी तो नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करिए। स्टे तो नहीं है ना अभी उनकी कन्विक्शन? नहीं, ट्रायल तो चल रहा है ना। ठीक है, स्टे तो नहीं है। अब मैं एक और चीज पे आ रही हूँ। जब गठबंधन तोड़ने की बात वो कह रहे हैं अवधेश जी, बार बार के गठबंधन तोड़ रहे हैं, मोदी जी गठबंधन तोड़ रहे हैं, बीजेपी गठबंधन तोड़ रही है। ये गठबंधन में मेल है या फिर मेल वाला है? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि वहां पर एक और गठबंधन हुआ है यूपी में, जिसके बारे में मैं भाटी जी से पूछूंगी, जिसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन फिर से हुआ है। तो मोदी इन्हें तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं? नहीं, मोदी के कारण इनका जुड़ना हुआ है, क्योंकि इस समय जो देश का वातावरण है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का सैद्धांतिक उनकी पार्टी की घोषणा थी कि हमको किसी अलायंस से कोई लेना देना नहीं, बार बार घोषणा करते थे वो। तो जाहिर है अगर आज उनको अलायंस में आना पड़ा है तो एक व्यवस्था है इस समय कि भाई किसी भी सूरत में अगर हमको इस भ्रष्टाचार के आरोप से बाहर निकलना है या लड़ना है और थोड़ी बहुत लोकसभा में चुनौती देनी है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाले पर प्रदर्शन किया था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, केवल इनकी गिरफ्तारी से नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। तो जाहिर है कि इस समय एक व्यवस्था नहीं होती। तो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए यही आरोप गुजरात चुनाव के समय जब मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ की बात थी तो कहा जाता था कि इनको गुजरात चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए हो रहा है।
क्या यह स्थिति है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल नहीं जाते हैं तो दिल्ली में या गोवा में या जहां जहां इनका गठबंधन हुआ है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को बाकी पराजय करने योग्य चुनौती दे सकते हैं? तो चला जाना चाहिए। एक सेकंड तो चला जाना चाहिए। बीच में सुन बोलिए। नहीं, वो जाएंगे नहीं जाएंगे कोर्ट का मामला है, लेकिन ये जो आरोप होता है ना कि भैया गठबंधन तोड़ने के लिए कर रहे हैं, गठबंधन तोड़ने के लिए कर रहे हैं। इस गठबंधन की भाई अगर बीजेपी को दिल्ली में 56% वोट है, अगर दोनों को मिला के 40% वोट है, सुचरिता आप भी पत्रकार हो, 16% वोट का गैप किसी पार्टी के खिलाफ बिल्कुल जन आक्रोश हो तभी आदमी उसको कवर करता है। ये दोनों मिलकर भी अगर गठबंधन को तोड़ा ही नहीं जाता। बिहार में देखा लोगों ने। तीसरी बात है जहां बिहार में तोड़ा, ये गठबंधन जहां बिहार में तोड़ा, संजीव जी, जहां आप कह रहे हैं बिहार में तोड़ दिया, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जहां बिहार में कह रहे हैं वहां नीतीश कुमार पे तो भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। आप जहां पर बोल रहे हैं गठबंधन तोड़ा ये ईडी का डर दिखाकर, वहां तो नीतीश कुमार नहीं, मैं अच्छे और बुरे में नहीं जा रही हूँ, मैं अच्छे और बुरे में जा ही नहीं रही हूँ संजीव, मैं अच्छे और बुरे में नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वहां पर ईडी का डर नहीं था, वो अपने आप छोड़कर गए हैं आपको। बिहार के लोग उनका पता नहीं है वो कब जाते हैं, कब आते हैं। बिहार के लोग हलक में उतर गए। भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो यूपी में देख रहे हैं कि मोदी की वजह से गठबंधन बन रहे हैं। और ये एनडीए का गठबंधन किसकी वजह से बन रहा है? अगर मोदी जी छोटी छोटी पार्टियों के द्वारा हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, जो एक एक दो सीट की हैसियत रखने वाली पार्टी हैं, उन्हें जोड़ के हाथ जोड़ के उन्हें एनडीए में लेके आ रहे हैं। 40 पार्टियां हो चुकी हैं उनके गठबंधन में शामिल। ये 40 पार्टियों का गठबंधन किसके डर से बन रहा है, इसकी जवाब और दे दें आप कृपया। अगर आप निष्पक्षता की उम्मीद मैं आपसे करूं तो, अगर निष्पक्ष चैनल वो करें डिबेट, तो हम तो मोदी जी के डर की वजह से एक हो रहे हैं। ठीक है, हम मोदी जी की वजह से गठबंधन बना रहे हैं। मोदी जी किसकी वजह से, किसके डर की वजह से गठबंधन बना रहे हैं? मोदी जी किससे भयभीत हैं? जो ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं जो उन्हें गाली देते थे कल तक, जिनके लिए ताले लटके हुए थे। जब दो पार्टियां साथ आई थी, आपकी और कांग्रेस पार्टी, तो जो आंकड़े गिरे उसके बाद क्या आप गठबंधन करते? क्या आप गठबंधन करते? आप नहीं करते। आपने इसलिए किया क्योंकि आपको लग रहा है ये मजबूरी है। बोलिए सुचरिता जी। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए बाकी सब लोग तो आपके पास स्टूडियो में बैठे हैं, मैं बाहर से जुड़ा हुआ, मुझे थोड़ा सा कृपया नहीं, आपको भी आमंत्रण था सर, मुझे बोलने का मौका दें। प्लीज बोले। आपने जब शुरुआत की, जब मैं आपके शो में जुड़ा, मैं थोड़ा सा देरी से जुड़ा था, तब आप ये कह रही थी, ये बोल रही थी कि जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, अब उन्हें ही साथ ले आए हैं, अब उनकी मदद ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज तो रिपब्लिक भारत का स्टेट बदल गया। आज तो ये बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, एनडीए की आलोचना, मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं कि मोदी जी जिस हेमंत बिस्व शर्मा को भ्रष्टाचारी बताते थे, जिस शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचारी बताते थे, जिस अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, हसन मुशर्रफ को भ्रष्टाचारी बताते थे, उन सबको अपने साथ ले आए और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया, उनकी मदद ले रहे हैं। मैंने कहा आज तो रिपब्लिक भारत बदल गया। हाँ। लेकिन फिर अगले सेंटेंस जब आपने बोलने शुरू किए, मुझे लगा अरे आप तो वहीं के वहीं हो। लेकिन मेरे दो बहुत ईमानदार सवाल हैं, केवल बहुत ईमानदार, मैं ज्यादा बोलूंगा। ईमानदारी होते हैं हमेशा। अगर वो भ्रष्टाचारियों को साथ ला रहे हैं मोदी जी, तो बहुत सरल सवाल है मेरे जी। मोदी जी अगर भ्रष्टाचारियों को लगातार अपने गठबंधन में और अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं, तो उन पे सवाल क्यों नहीं? और मोदी जी लगातार अपना कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं। हम तो 2 लोग आए, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, हम पे तो ताने कसे जा रहे हैं कि 2 मिल क्यों गए। हाँ। वो उन्होंने 40 मिला लिए। हाँ। तो अगर हम उनके डर की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपने मेरी बात सुनी, आपने शायद वो ऑडियो नहीं सुने जो शहजाद